चलो एक बाय द वे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज शाम को भी थोड़ा सा एक सेशन हो जाए, छोटा मोटा। कंफर्म नहीं है बट देखते हैं। अरे हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो अक्षय खन्ना वाला मैटर है, अब मैं क्लियर बता देता हूँ। मैंने इन्फो लाई, आप लोग जानते हो कि मैं झूठी इन्फो नहीं लाता। और मैंने आपको कल ही बोला था कि मुझे कुमार मंगत पाठक ने कुछ चीज़ें डेफिनेटली आधी बोली होगी, और ये बात प्रूव हो गई। मैंने कुछ लोगों से जो बातें करी है, चर्चा हुई है भाई, और उसमें ये बात पता चली है कि जो धुरंधर का सक्सेस है उससे थोड़ा बहुत बॉलीवुड तो जला हुआ है, और धुरंधर का बहुत बड़ा हाथ सक्सेस में ऑब्वियसली अक्षय खन्ना का है। अब देखो क्या हुआ, अक्षय खन्ना ने इनको बोला कि यस, मैं दृश्यम 3 का पार्ट हूँ, अगर आप 2 में मुझे लिए हो तो मैं 3 का पार्ट हूँ। एंड ही डिज़र्व्स, उसने 21 करोड़ मांगे, जो कि मेरा पर्टिकुलरली कहना है कि उनको मिलने चाहिए। क्योंकि और ये वीक वाला जो बात है उस पर भी मैं आऊँगा, झूठी है वो न्यूज़। ओके, और मैंने बोला था कुमार मंगत पाठक आधी अधूरी बात बताएगा, और अक्षय खन्ना के पास इंस्टाग्राम खुद का वो यूज़ करता नहीं है, ना ही वो कभी भी क्लैरिफिकेशन अपना देता है। तो ये हुआ क्या इंसिडेंट वो मैं बता देता हूँ। देखो, टाइगर श्रॉफ लाइन से 10 डिजास्टर दे चुका है, लेकिन उसने अपनी 50 करोड़ की फीस वैसी की वैसी ही रखी है। अगर पीआर स्टार की बात करें, जिसकी फिल्म परसों डिजास्टर हुई पहले ही दिन, उसने भी अपनी फिल्म के लिए 50 करोड़ लिए। करण जौहर को लूटा है उसने, और वो फिल्म डिजास्टर हो चुकी है। 135 करोड़ का बजट है, लाइफ टाइम 50 करोड़ जाएगी नेट में, या फिर 60 करोड़ नेट जाएगी, वर्ल्ड वाइड जाएगी। 20-1 करोड़ ओवरसीज़ का, 70-80 करोड़ शायद ही जाएगी। लेकिन फिल्म का बजट क्रोएशिया का शूटिंग वूटिंग से वो फिल्म 150 करोड़ के बजट की है। उसमें उन लोगों ने 15 करोड़ बजट कम दिखाया बाद में, क्योंकि करण जौहर की लुख्यपंती करने की आदत है। 150 करोड़ का 135 दिखाया, पर हो गई वो ऑफिशियली डिजास्टर, क्योंकि उसका पोस्टर 5 दिन के बाद आना बंद हो जाएगा। करेक्ट है, और 21 आने के बाद उसके और शोज कम होने वाले, पहली न्यूज़ आ गई है। पर उसने अपने के लिए 50 करोड़ लिए। अब अक्षय खन्ना का क्या हुआ कि उसको एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि साला मैंने दृश्यम 3 के लिए 2 करोड़ लिया, चावा के लिए 2 करोड़ लिया, और मैंने धुरंधर के लिए सिर्फ साला 2.5 करोड़ लिया, और वो फिल्म कर रही है 1300 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड में। हालांकि आदित्य धर का भी एक काम बनता है कि बोनस में थोड़ा बहुत तो उनको 5-7 करोड़ तो मिलने चाहिए, पर वो देंगे या नहीं वो उन पर है। क्योंकि अब क्या है कि अब तुम्हारा शूटिंग वोटिंग हो चुका है, तुम्हारा बॉन्ड ख़त्म हो चुका है, तो आदित्य धर का ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना ये बोलेगा कि अब मुझे दे दो। सामने से कोई गिफ्ट देगा तो अलग बात है, पर अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस पर। वो देंगे नहीं देंगे वो उनका चॉइस है, बट डील हो चुका है। बट अक्षय खन्ना को थोड़ा सा पछतावा था कि साला काश में इसमें ही ज़्यादा ले लेता। ओके, क्योंकि भाई क्यों नहीं, अगर 1300 करोड़ कोई फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले ही पार्ट में जा रही है, उसमें अगर आपका आधा हाथ है, तो कम से कम 650 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड में आपकी वजह से भी आए। मानो ना मानो, स्टेप्स की वजह से भी आए हैं अक्षय खन्ना के बहुत पैसे। तो कुछ नहीं तो चलो 500 ग्रॉस तो आया ही उससे। तो हुआ ये था कि अक्षय खन्ना ने सोचा कि चलो भाई आगे फीस बढ़ा देते हैं, और उनकी फीस एक्सेप्ट की भागम भाग 2 वालों ने। उनका रोल एक्सेप्ट किया, आधा रोल मुझे चाहिए वाला, और वो मिल गया। अक्षय कुमार एंड अक्षय खन्ना साथ है। अब यहाँ पे अजय देवगन ने क्या गड़बड़ की वो मैं बता रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि मैं मानता हूँ कि दृश्यम 2 जो एक फिल्म है, सॉरी 3, दृश्यम सीरीज बजट की नहीं है ज़्यादा, मैं खुद मानता हूँ। 70 करोड़ में बनी थी दृश्यम 2। अब दृश्यम 3 अगर बन जाती और 20-1 करोड़ तुम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हाइप है अक्षय खन्ना की, वो मिल जाती। कभी कभी लोग ये नहीं सोचते हैं, जल्दबाजी में कर लेते हैं कि नहीं भाई देखो दृश्यम वैसे भी चलने वाली है। करेक्ट है, अगर तुम किसी को 20-21 करोड़, अगर वो छोटे बच्चे जो डिजास्टर पे डिजास्टर दे रहे हैं, टाइगर कार्तिक टाइप के, तो भाई वो भी 50 करोड़ से कम नहीं दे रहे हैं। तो इसने कौन से 210 करोड़ मांगे भाई, 21 करोड़ ही तो मांगे थे। और 21 करोड़ मांगे, तुमने नहीं दिया अलग बात है। तुमने इतने हरामीपंती क्यों की मिस्टर मंगत पाठक, कुमार मंगत पाठक, कि तुमने वीक की बात की। वीक की बात ही नहीं की भाई अक्षय खन्ना ने कभी। वीक को लेके बात हुई ही नहीं है ऑफिशियली। कितने शर्म, मतलब बेशरम लोग हैं भाई ये बॉलीवुड वाले। मतलब मुझे कल पहले ही डाउट था उसके स्टेटमेंट पे, याद करो। मैं बोला था भाई अभी तक तो मैं ये बात पे थोड़ा मुझे डाउट है कि अक्षय खन्ना वीक को लेके कुछ बोलेगा।
अरे नहीं बोला था भाई उसने। और एक बात बोलूँगा भाई, अगर बोला होता ना भाई तो भी तुमने 21 करोड़ अगर दे भी देते तो तुम्हारा बजट शायद ज़्यादा ना जाता भाई, क्योंकि दृश्यम बनी थोड़ी 150 करोड़ में है, वो बनती ही 50-60 करोड़ में है। पर उन 20 करोड़ में अगर तुम्हारा हाइप ऑलरेडी ऑलरेडी था, अक्षय खन्ना का जो हाइप है वो धुरंधर 2 में भी दिखेगा। अब आप बोलोगे कैसे, कुछ तो फ्लैशबैक्स वगैरह तो दिखाई देंगे ये लोग। तो भाई हाइप लगा हुआ है और अक्षय खन्ना का लक बहुत अच्छा चल रहा है। दृश्यम 2 हो, चाहे छावा हो, धुरंधर हो, तो धुरंधर 2 वगैरह में तो शायद फ्लैशबैक वगैरह ही होगा, या फिर भागम भाग 2 हो, उसके पास लक है। और कभी कभी तुम लक को लक की तरह लिया करो। लक होता है भाई कभी कभी किसी प्लेयर का। फॉर एग्जांपल 2023 ट्रेविस हेड, क्या वो बहुत बड़ा प्लेयर है? नहीं, लेकिन उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी फाइनल में ठोका, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भी ठोका। क्या उसके बाद उसने कभी उतना अच्छा खेला? नहीं। लक होता है, लक के साथ कर लेना चाहिए कभी कभी रिश्ता भाई। कभी कभी लक आ जाता है 2-3 साल का, एकदम कड़क वाला। और जो हुआ है अक्षय खन्ना के साथ, तो दुष्यम को तुम लोग बोलोगे यार क्या ही फर्क पड़ता है, मैं खुद मानता हूँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा अक्षय नहीं है तो। पर अगर अक्षय होता तो अगर उसकी हाइप बन जाती थोड़ी सी और ज़्यादा, तो ये जो 100-200 करोड़ एक्स्ट्रा है ना वो मिलते। तुम 20 करोड़ देते उसको तो वो तुमको 200 करोड़ ला के देता, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। यहाँ पे ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो जो मुर्ग जैसी बात कर रहा था कुमार वंगत पटेल, इतना छपरी जैसा स्टेटमेंट मैंने कभी किसी का देखा नहीं। मानता हूँ तेरी जली है भाई, लेकिन एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। अक्षय खन्ना कोई 20 साल का बच्चा तो है नहीं कि भाई तू इस टाइप की बातें करेगा। तूने क्या बोला, उसने 50 करोड़ करके दिखाया है, 100 करोड़ करके दिखाया। अरे भाई वो 0 रुपीज़ कमाए या 0 रुपीज़ करे, वो अपनी फिल्म का कलेक्शन उसकी डिजास्टर हो जाए इतना है तो तुझे कोई राइट ही नहीं है उसको बोलने का। तू खुद तो कॉपी मास्टर है ना भाई। तूने जो फिल्म कॉपी की है दृश्यम, तेरी स्टोरी है क्या वो? कौन है? विजय सलगावकर वगैरह, अजय ने अच्छा काम किया मानता हूँ, लेकिन क्या स्टोरी तेरी है क्या भाई? नहीं ना। तो तू कौन है भाई? छपरियों को तो फिर छपरी जैसा ही जवाब दूंगा ना मैं। तेरे एलिगेशंस कितने झूठे हैं भाई। वीक को लेके कभी बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ पैसों की तेरी जली है। मानता हूँ तुझे नहीं देने मत देना, दूसरे को बदनाम तो मत कर। ऑफिशियल है भाई अक्षय खन्ना की टीम की तरफ से, हालांकि वो लोग ज़्यादा वो तो टीम भी यूज़ नहीं करते भाई। ऑफिशियल कुछ क्रिटिक्स ने एक्सपोज किया है ये चीज़ को कि भाई अक्षय खन्ना ने वीक को लेके बात ही नहीं करी थी। यार जो आदमी खुद के घर के पूजा के वक्त भी वीक नहीं यूज कर रहा है भाई, वो अपना रियलिस्टिक आदमी। मुझे वही कल का स्टेटमेंट मुझे डाउटफुल लग रहा था भाई। सब मानता हूँ दृश्यम 2, और मत लो भाई अक्षय को, वैसे भी दृश्यम वैसे भी सुपर हिट है, मैं खुद मानता हूँ ब्लॉकबस्टर है। पर एक 20 करोड़ के लिए तुम 200 करोड़ भी मिस किए हो। अब तुम ये मत बोलो कि अरे भाई अक्षय का तो कैरेक्टर अलग था भाई। राइटर है, राइटर राइटर चेंज कर सकता है कैरेक्टर, दिखा सकते थे तुम। और वीक का तो बात ही नहीं था, ये तो मुझे वो बुरा लगा कि इन लोगों ने बदनाम किया। वीक का भी बात होता ना तो तुम हेयर ट्रांसप्लांटेशन का भी कोई डायलॉग रख देते। पर या फिर मेरा तो ये कहना है कि वो वीक की बात थी ही नहीं ना ऑफिशियल। अगर वो नहीं थी तो तुम उस 20 करोड़ के चक्कर में, और तुम बोलोगे यार कैसे 200 करोड़ आते। हाइप के साथ पूरा पास्ट मत देखो, देखा करो प्रेजेंट और लक देखा करो। कभी कभी हो जाता तुम अक्षय खन्ना का कैरेक्टर थोड़ा, और क्योंकि अभी दृश्यम बनने वाली है, अभी तक बनी नहीं है, यानी कि तुम उसका कैरेक्टर जान चुके हो कि तुम उसको कैसा काम दे सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते थे ना कैरेक्टर। तो वो डिजर्व करता है 20 करोड़, मेरा ये कहना है। पर प्रोड्यूसर को नहीं देना है तो उसका पैसा है, तो मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूंगा। लेकिन साले तू मत देना, पर तू बदनाम क्यों कर रहा है दूसरों को झूठ मूठ का? तू कितना कुछ बोला है कि उसने उसमें ईगो आ गया, उसमें ये आ गया वो आ गया। भाई तू पर्सनल गया यार उस पर। एंड आई एम टैगिंग दिस टू हिज टीम यार। कुछ क्रिटिक्स को टैग करूंगा मैं इस पर। क्या आप कुछ तो बोलो इस पर, क्योंकि ये बात है कि तुम ओपनली बदनाम कर रहे हो किसी को। पैसों को लेके प्रॉब्लम है भाई, मत दे। तू प्रोड्यूसर है, कोई तुझे फोर्स नहीं करेगा। बराबर है तेरी बात कि भाई 20 करोड़ क्यों दूँ अगर 2 करोड़ में काम हो रहा है, सही बात है। और जयदीप अहलावत से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज़ अ गुड एक्टर। अरे झूठ तो मत बोले यार कम से कम। क्या बोलूँ यार, मैं शॉक्ड हूँ मैं। एंड जो झूठ है वो झूठ। और यहाँ पे अजय को मत कोसो भाई, अजय का कुछ लेना देना इस चीज़ से नहीं है। बट हाँ, अजय देवगन ने भी शायद इसमें बीच में अगर आके हाइप कैसे बनाते हैं ना यार यार अजय की पीआर टीम को तो मैं क्या ही कहूँ भाई।
उनको तो खुद को हाइप बनाना नहीं आता है, वो बेचारा मेहनत इतना करता है फिर भी। तो मैं उनको तो कुछ नहीं कहूँगा कि अजय ने थोड़ा सा इसमें बीच में आना चाहिए था और मौके को गंवाना नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर फिल्म में साथ काम करो, लेकिन हाइप से कनेक्शन जोड़ देना, और वो भी इसी साल आ रही थी। दृश्यम 3 साल बाद आने वाली होती तो मैं बोल देता कि मत करो चलेगा, अभी मना लेते भाई, जो एक 150-200 करोड़ का फायदा हो सकता था ना। वैसे भी लीड में तुम ही थे, और अक्षय खन्ना ने लीड रोल तो नहीं मांगा था, पैसे मांगे थे, एंड ही डिजर्व्स इट यार, डिजर्व्स इट। बॉलीवुड ने उसको इग्नोर किया। अगर वो कुछ राइट्स मांग रहे, और नहीं इसको नहीं देना था ना मंगत, वो जो है कुमार मंगत, अरे मत दे भाई। मेरा प्रॉब्लम इस बात से है ही नहीं कि तुमने उसको नहीं दो, मेरा प्रॉब्लम है झूठ क्यों बोला, वीक को लेके बात क्यों की। एंड आई एम सीरियसली सेइंग दिस टू अक्षय खन्ना एंड हिज टीम की को केस इस पे भी डालो, झूठ मूठ वाला। ठीक है उन्होंने केस डाला है ना, बॉलीवुड में किसी का बाप किसी को हाथ नहीं लगाता है, कोई वो जेल वेल वाला एंगल है ही नहीं बॉलीवुड में कोई। अरे मुंबई पुलिस क्या है, और कोई भी पुलिस से डरते नहीं बॉलीवुड वाले। अक्षय खन्ना को बोलो तुम भी केस फेंको इस पे कि झूठ मूठ का मेरा नाम बदनाम किया है, मान हानि ठोको इस पे, क्योंकि ये बात हुई ही नहीं थी कभी। वीक को लेके वीक को लेके जो बात हुई है, शायद मैंने सुना वो भागम भाग 2 में ली है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो मुझे थोड़ा डाउट है कि भागम भाग 2 में भी वीक वाली बात हुई ही नहीं है भाई। ये लोग बेवजह ही इनकी जली है बॉलीवुड वालों की धुरंधर के सक्सेस से, मेरे में भी ऐसा लग रहा है। और कुमार मंगत पाठक भले ही अजय देवगन का पार्टनर हो, उसके विचार अजय देवगन जैसे नहीं है भाई। वो भी वो कुमार अभिषेक पाठक वगैरह है ना, वो भी वामपंथी वाले ही है, अजय नहीं है वैसे टाइप का, लेकिन ये लोग है। इसमें अजय का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। अजय की सिर्फ छोटी सी ये थी कि अजय ने यहाँ पे थोड़ा सा बीच में आके समझा देना चाहिए था कि कोई कुमार मंगत का उससे अच्छा दोस्ती है, और खुद के लिए ही समझा देना चाहिए था, मज़ा आ जाता। फेस टू फेस वगैरह, फेस ऑफ भी मज़ा आ जाता है। अक्षय खन्ना का जो रोल है थोड़ा सा एग्रेसिव, या एग्रेसिव से ज़्यादा थोड़ा टॉन्ट मारने वाला वगैरह रखना था, इस बार थोड़ा अलग टाइप का दे देखो। और वैसे भी दृश्यम 3 कोई ये है ही नहीं प्रॉब्लम कि वो नहीं चलेगी, वो तो वैसे भी चलेगी। और मुझे, मैं बोल भी नहीं रहा कि अक्षय खन्ना को लो मुझे चाहिए दृश्यम 3 में, ऐसा भी नहीं है, बस झूठ मत बोलो, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे ऐसा मत पूछो कि अक्षय खन्ना चाहिए था या नहीं, आई एम ओके। अक्षय खन्ना होता तो भी ओके, अक्षय खन्ना नहीं है तो भी ओके, क्योंकि फिल्म तो अजय की है, विजय सलगांवकर की। आई एग्री विद दिस। मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूँ, अगर वो होता तो और ज़्यादा होता, पर प्रोड्यूसर को पैसे नहीं देने थे तो उसकी चॉइस है, क्योंकि पैसा उसका है कि उसको किसको कितना पैसे देना वो उसका काम है, मेहनत उसकी है। लेकिन साले मेहनत की बात ही नहीं है ना यहाँ पे, झूठ क्यों बोला, बस वो सवाल है। बुरा लगा जब सच सामने आया। टेक केयर।